दोस्तों यूएस के द्वारा कही जाने वाली इंडिया जो डेड इकोनॉमी है वो आज 7.8% का जो ग्रोथ रेट दे के यूएस को शॉक कर चुकी है। दोस्तों सही सुना आपने, क्योंकि हुआ क्या है कि इंडिया का जो क्वार्टर 1 जो जीडीपी ग्रोथ रेट आया है दोस्तों, उसमें 7.8% का ग्रोथ हम लोगों को दिखा है। वो भी तब दोस्तों जब यहाँ पे यूएस का टैरिफ जो था लगातार लगता जा रहा था, कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिक्स दोस्तों डगमगाया हुए था। ये नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर किस और किस कंट्री का कितना झुकाव रहेगा। उस टाइम पे दोस्तों इंडिया ने एक शॉकिंग रिजल्ट देके पूरे वर्ल्ड को कहीं ना कहीं एक अपना सेंटर ऑफ अटेंशन बना दिया है। पूरे देश दोस्तों अब मजबूर हो गए हैं इंडिया की तरफ सोचने के लिए और इंडिया की तरफ कहीं ना कहीं अपने इन्वेस्टमेंट्स को रखने के लिए। तो दोस्तों मैं हूं राहुल मिश्रा, स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। बने रहिए दोस्तों वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और यूएस के बीच के जो लास्ट 10 ईयर के डेटाज हैं, जो ग्रोथ रेट है और उसके एनालिसिस के बेसिस पे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। दोस्तों सबसे खास बात कि इस डेटा को रिलीज किसके द्वारा किया जाता है, तो इसमें इंडिया में दोस्तों आपको दिखेगा कि जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है वो है एनएसओ, जिसको नेशनल स्टैटिकल ऑफिस बोलते हैं। दोस्तों ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है। दोस्तों इसका डेटा फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली और एनुअली दोनों है। जीडीपी का फॉर्मेट रियल जीडीपी और नॉमिनल भी होता है दोस्तों। एक होता है दोस्तों कि मेनली इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट होता है और दूसरा दोस्तों प्राइस के अकॉर्डिंग। उसके साथ साथ दोस्तों बात करें तो यूएस में जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है वो बीईए कॉल्ड एज ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। दोस्तों ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंडर है। इसका डेटा फ्रीक्वेंसी दोस्तों आपको दिखेगा कि क्वार्टरली में 3 फेज में आता है, एडवांस, सेकेंड और फाइनल एस्टिमेटेड। दोस्तों एनुअल ग्रोथ रेट इसका 3.3 पर ईयर है दोस्तों। दोस्तों लेटेस्ट जीडीपी डेटा के अनुसार इंडिया का जो रियल ग्रोथ रेट है वो 7.8% है, और उसमें जो सबसे ज़्यादा टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर्स हैं उसमें देखेंगे कि दोस्तों पहला है सर्विस, जिसमें हम लोग 9.3% का ग्रोथ देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में 7.7%, कंस्ट्रक्शन में 7.6%, एग्रीकल्चर में 3.7%। और दोस्तों सबसे खास बात की डिमांड साइड ड्राइवर्स की बात करें तो प्राइवेट कंजप्शन 7% से बढ़ा है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग 9.7% से बढ़ा है और कैपिटल इन्वेस्टमेंट 7.8% से बढ़ा है। मतलब दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे क्या है कि इंडिया की इकोनॉमी डिमांड से मेनली क्या है तो ड्रिवेन है। दोस्तों लोगों ने खर्च किया, सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा लगाया और सर्विस सेक्टर ने जबरदस्त काम किया। मतलब यही दिखाता है दोस्तों कि इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है कहीं ना कहीं रियलिटी प्रोडक्टिविटी के साथ दिखता जा रहा है दोस्तों। दोस्तों यूएस का जो अभी करंट डेटा आया है उसमें देखा जाए तो उसका क्वार्टर 2 रिजल्ट यहाँ पे दिखता है, अप्रैल से जून के बीच में दोस्तों। और देखा जाए तो उसका जो ग्रोथ रेट है वो 3.3% है। उसने अगर देखा जाए वहाँ पे तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो की ग्रोथ कंट्रीब्यूटर्स है दोस्तों वो कंज्यूमर स्पेंडिंग्स है। मतलब दोस्तों कि वहाँ की जनता जो है वो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खर्च करती है, वो बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है। उसके साथ साथ यूएस जो है दोस्तों एआई और डेटा सेंटर इन्वेस्टमेंट पे बहुत ही ज़्यादा खर्च कर रहा है। एक्सपोर्ट की एडवांटेज बात करें दोस्तों तो हुआ क्या है कि इंपोर्ट जो है वो अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे हुआ क्या है कि टैरिफ लगाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं खरीदार प्रोडक्ट्स को खरीद नहीं पा रहे हैं। तो उसके साथ साथ देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं फ्यूचर में उसके इकोनॉमी को या फिर दोस्तों उसकी जीडीपी को आगे बढ़ाने में ये काम कर सकता है, क्योंकि करंट देखा जाए तो ये तो करंट डेटा है या फिर करंट 1 मंथ का ये एक इशू है जिसमें हम लोग देखते हैं कि यूएस को बहुत ही भारी नुकसान हो चुका है। लेकिन ये फ्यूचर में कहीं ना कहीं दोस्तों ये एक अच्छा रिजल्ट दे सकता है। दोस्तों रियल जीडीआई की बात करें, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम की, तो वो 4.8% है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो यूएस का इकोनॉमी प्राइमरीली टेक सेक्टर के इन्वेस्टमेंट्स पे देखा जाता था, कंज्यूमर स्पेंडिंग्स पे देखा जाता था। लेकिन टेम्पररली हुआ क्या है कि इंपोर्ट के कारण ये बहुत ही बड़ा ड्रॉप हम लोगों को दिखाया है। दोस्तों ये डेटा कहीं ना कहीं आपको बहुत ही हैरान कर देगा, क्योंकि इसमें दोस्तों ये जो यूएस का ग्रोथ रेट है वो लगातार 10 सालों से हम लोग देख रहे हैं कि 7% तक नहीं पहुंचा है। ये बहुत ही बड़ी मतलब कि देखा जाए तो यूएस के लिए चैलेंज का काम करेगी, क्योंकि देखा जाए तो 2016 में 2%, 17 में दोस्तों वही 2.5% के अराउंड। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो 2020 से पहले आपको दिखेगा कि 4% से कम है, और उसके बाद देखा जाए तो अभी तक दोस्तों या ये 6.5% का भी बैरियर पार नहीं कर पाया है। दोस्तों ये सोर्सेज जो है मेनली वर्ल्ड बैंक के द्वारा मैंने कलेक्ट किए हैं और मेंशन किए हैं, क्योंकि दोस्तों इसके पैरेलली अगर इंडिया
को कंपेयर किया जाए तो इंडिया का ईयर ऑन ईयर हम लोग देखें तो 2015 से लेकर 2025 तक दोस्तों, सॉरी 2024 तक क्या हो रहा है, ईयर ऑन ईयर क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। कोविड काल से पहले हम लोग देख रहे थे कि 8% का लगातार फ्लो चल रहा था, 6% 7% तक आता है, फिर इकोनॉमी शार्पली डाउन होती है, पूरे ऑल ओवर कंट्री की डाउन होती है दोस्तों। उसके साथ साथ ये फिर रिवर्स बैक होती है और सडनली फिर से हम लोग देखते हैं कि 8% के अपने एवरेज एरिया पे इंडिया बाउंस बैक करता है। उसके साथ साथ देखा जाए दोस्तों, बात की जाए तो इंडिया का लास्ट 10 ईयर्स में क्या क्या बेसिक ऐसा स्टेप रहा है जिसके कारण आज इंडिया का रूट जो है वो स्ट्रांग हो चुका है। सबसे खास बात देखा जाए तो डिजिटल रिवॉल्यूशन, यूपीआई, आधार या फिर नेट बैंकिंग के जो मुद्दे आए हैं, इंडिया इसमें दोस्तों डिजिटल पेमेंट में ग्लोबल लीडर बन के बैठा हुआ है। आपको पता होगा दोस्तों कि इंडिया ने जनधन योजना चालू की थी। इसमें क्या हुआ था कि लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कराने के लिए लोगों के बैंक अकाउंट खुलवाए जा रहे थे। इसके कारण क्या हुआ कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होने लगा, लोगों का मास अडॉप्शन होने लगा मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग में। तो कहीं ना कहीं इंडिया जो है डिजिटल बैंकिंग में खुद को बहुत ही आगे लेके जा चुका है। उसके साथ साथ बात करें तो मेक इन इंडिया एंड पीएलआई स्कीम, दोस्तों इसके कारण क्या हुआ है कि मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट हुआ है। किस सेगमेंट में, तो इलेक्ट्रॉनिक, फार्मा, डिफेंस और बहुत ही ऐसे सेगमेंट हैं जिसमें इंडिया की जो मेजर मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट है वो अब ग्रोथ देती दिख रही है। मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर पुश की बात करें तो इंडिया लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है खर्चे किए जा रहा है, जैसे हाईवे हो गए, मेट्रो हो गए, पोर्ट्स हो गए दोस्तों, फ्राइट कॉरिडोर हो गए। मतलब ये दिख रहा है कि इंडिया बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी खर्च कर रहा है, जिससे कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो रही है और लोगों का एक्सेस स्मूथ होता जा रहा है। एफडीआई और ग्लोबल ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो इंडिया जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को बहुत ही भारी मात्रा में ला रहा है इंडिया में। इससे कारण क्या हो रहा है दोस्तों कि देखा जाए तो ये सप्लाई चेन भी यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है चाइना से इंडिया में। अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा कि बहुत सारी ऐसी जो कंपनीज हैं जो चाइना से मतलब कि छोड़ के अब इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए आ चुकी हैं। ग्रीन एनर्जी और आईटी पार्क की बात करें तो इंडिया लगातार रिन्यूएबल एनर्जी को एक्सपेंशन के तौर पर देख रहा है और आईटी सर्विसेज दोस्तों हम लोग जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो ऑन एन अराउंड $250 बिलियन का डेटा दे रहा है। मतलब कि एक बहुत ही बड़ा इंडिया का ग्रोथ का ये एक रूट था। उसके साथ साथ अगर बात करें तो किस सेगमेंट में यूएस को सबसे ज़्यादा चैलेंज फेस करना पड़ा है, तो डिजिटल पेमेंट। जी हाँ दोस्तों, डिजिटल पेमेंट, क्योंकि वहाँ पे यूपीआई जो है वो आउट परफॉर्म कर रहा है। यूएस में अभी भी दोस्तों क्रेडिट कार्ड और बैंकिंग सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है। भले ही अभी एक फेड नाउ की कंपनी आई है जो कि पेटीएम की तरह यूज़ की जाती है, लेकिन दोस्तों ये देखा जाए तो 2023 में आने के कारण ये बहुत ही लेट है। इंडिया के कंपेयर में देखा जाए तो 7 साल लेट है दोस्तों। डेमोग्राफिक एडवांटेज की बात करें तो इंडिया के पास जो वर्कफोर्स है वो यंग है और यूएस के पास एजिंग पॉपुलेशन बढ़ चुका है। मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट की बात करें तो एप्पल, ग्लोबल फॉर्म जितने भी है दोस्तों ये अब इंडिया के तरफ मूव कर रहे हैं चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। मतलब दोस्तों कि उनका जो इंटेंट है इंडिया में आने का, इससे क्या हो रहा है कि इंडिया में मेनली मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो ये एक ग्रोथ का कहीं ना कहीं संकेत देता है। हाई ग्रोथ रेट की बात करें तो इंडिया 6.8 जीडीपी के साथ ग्रोथ कर रहा है और यूएस पैरेलली देखा जाए तो 2.3% के साथ उसका ग्रोथ रन रेट है। और बात करें दोस्तों जियो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की, तो इंडिया जो है G20 का लीडर बना था अभी हाल ही में, जो कि दिखाता है दोस्तों कि ग्लोबल साउथ वॉइस को मेनली ये जो साउथ के वॉइस थे उसको उठाया, या फिर दोस्तों यहाँ पे दिखाया कि यूएस के डोमिनेंस को किस तरीके से चैलेंज किया जा सकता है। उसके साथ साथ बात किया जाए दोस्तों तो अभी हाल ही में मैंने आपको एक फेडनाउ कंपनी की बताया था जो कि यूएस में अभी आई है, पेटीएम की तरह काम कर रही है। पहले दोस्तों इसका कंपैरिजन थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। तो असल में फेडनाउ जो है वो 2023 में लॉन्च हुआ और यूपीआई 2016 में। दोस्तों इसको यूएस फेडरल रिजर्व के द्वारा लॉन्च किया गया था और हम लोग देखेंगे कि इंडिया में एनपीसीआई जो थी पेरेंट कंपनी थी दोस्तों। और ट्रांसफर स्पीड की बात करें तो इंस्टेंट टाइम पे दोनों काम करते हैं और दोस्तों दोनों जो है रेगुलर 24/7 365 डेज अवेलेबल रहते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे खास बात की यूज़र के बेस की बात करें तो मेनली जो फेडनाव है वो बैंक, बिजनेसेस और स्लो एक्सपेंडिंग कंडीशन में है, मतलब वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे पेटीएम या फिर अदर यूपीआई जो
जो कंपनीज हैं वो मेनली क्या हो रहे हैं कि उसका मास अडॉप्शन चालू हो चुका है, बिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शंस पर मंथ हो जाते हैं। एडॉप्शन की बात करें तो ये अर्ली स्टेज में है, धीरे धीरे बढ़ने की कगार पे है, और इंडिया का यूपीआई कहीं ना कहीं वर्ल्ड के फर्स्ट डिजिटल पेमेंट सिस्टम में आता है। पेमेंट मेथड की बात करें तो ये बैंक टू बैंक ही अवेलेबल है, लेकिन इंडिया में यूपीआई जो है बैंक टू बैंक तो है ही, क्यूआर कोड, मोबाइल ऐप या फिर वॉलेट के माध्यम से भी इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाता है। फेडनाउ की बात करें तो ये फ्री नहीं है, कुछ नॉमिनल फीस है, लेकिन यूपीआई जो है फुल्ली फ्री है इंडिया में। और रीच की बात करें तो फेडनाउ जो है अभी यूएस में ही लिमिटेड है, और यूपीआई यहाँ पे दोस्तों कहीं ना कहीं पैन इंडिया ग्लोबल एक्सपेंशन यूएई, सिंगापुर, फ्रांस जैसे कंट्रीज के साथ मिलके इसको एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है। और दोस्तों अगर पर्पस की बात करें तो मॉडर्नाइज यूएस का इंफ्रा तो हो रहा है, धीरे धीरे मॉडर्न तो हो रहा है, लेकिन हम लोग देखेंगे कि इंडिया में फिनेंशियल इंक्लूजन प्लस कैशलेस इकोनॉमी बनती जा रही है। ये कहीं ना कहीं दिखता है कि ये साइलेंट प्लस एक ग्रोथ का सिग्नल है दोस्तों। तो दोस्तों ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडिया की इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करके कहीं ना कहीं अब उसका ग्रोथ जो है इस इंडिया को मिल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में भी ग्रोथ दिख रहा है। इनफैक्ट देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे सेगमेंट है जिसमें इंडिया ने क्या किया है तो अपने रूट को बिल्ड करके एक बहुत ही अच्छा फ्रूट का टाइमलाइन क्रिएट कर चुका है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर ले, जिससे आपको आगे की आने वाली वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।